हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी पीओ 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वांट के सेक्शन को आपको कैसे हैंडल करना है और ये अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि पहले अगर आप घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें इसका यूज करें और बाद में एग्जाम वाले दिन भी इसी स्ट्रेटेजी का अगर आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बड़ा अच्छा होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कौन से टॉपिक पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, किसी क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए, सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन अगर इससे पहले आपने वीडियो से पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने आरआरबी पीओ के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा यार कि किस टॉपिक से एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है और किन टॉपिक की कितनी वेटेज है। मैं तो बता ही दूंगा, बट लेवल वगैरह एग्जैक्ट क्वेश्चन चेक जरूर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएंगे। दोस्तों, आपका जो आरआरबी पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जाम है टेंटेटिवली वो 22 और 23 ऑफ नवंबर को होना है। 21 ऑफ नवंबर को आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम होना है, उसके बाद फिर 22 23। देखो, अगर ये 22 नवंबर को एग्जाम ना होता ना तो आईबी जो एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम होना है वो 21 की बजाय फिर इन्हीं डेट में हो जाता। तो ये डेट फिक्स है, मतलब हाईली चांसेस है कि आपका एग्जाम इन्हीं डेट पे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, तो इन्हीं डेट पे होने जा रहा है आपका एग्जाम। ठीक है, तो मतलब ये टेंटेटिव है, ये ध्यान रखना। हाईली चांसेस इसी के, बाकी पता नहीं चलता है यार। जो भी डेट्स होंगी वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, लेकिन 25 मिनट मिलती है। क्वांट में 40 सवाल 40 मार्क्स और 20 मिनट आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये आपके प्रायोरिटी टॉपिक है। पहली बात तो कि इसी सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ये देखो, पिछले 3 सालों का एनालिसिस यहां दिया है। अगर आप देखोगे ना, डीआई के 16 15 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के 5 सवाल हैं भाई। ठीक है, और नंबर सीरीज के 5 सवाल हैं। ठीक है, एक जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी थी, बट पिछले 2 सालों से नहीं आ रही। तो 25-26 क्वेश्चन आपके यहीं से रहने वाले हैं, बाकी अर्थमेटिक के सारे टॉपिक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो यहां तक है ना, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना किसी को भी, क्योंकि यहीं तक आपके 27-28 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है भाई, जो डीआई है वो भी परसेंटेज रेशियो पे ही बेस्ड होता है, यहाँ कोई ज़्यादा मुश्किल तो होता नहीं, और बाकी के 12-13 क्वेश्चन इन टॉपिक से हैं। एक तो ये सीक्वेंस बढ़िया रखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये 6 टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करके जाने। तो उसके बाद फिर इस सीक्वेंस में बाकी सारे टॉपिक पढ़ लें। ठीक है, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, प्रॉफिट लॉस, फिर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, देखो घर पे भी आप मॉक टेस्ट दो तो वहां भी यही स्ट्रेटेजी लगाओ, यानी कि सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, जब भी आप दे रहे हो, या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, या रियल एग्जाम है आपका, ठीक है, ऑन एग्जाम डे, आपको यही स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। आप अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हो, ये आखिरी स्ट्रेटेजी नहीं है दुनिया की, मैं जस्ट बता रहा हूं। ठीक है, कि आपके पास 40 सवाल होंगे पेपर में, 40 क्वेश्चन है, और आपके पास इनको सोल्व करने के लिए 20 मिनट है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो इस 20 मिनट को। ठीक है, ये पहले 7 मिनट है, 7 मिनट है, फिर ये 7 मिनट है, और फिर ये 6 मिनट है। 3 पार्ट में आपको इस टाइम को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, पहले 7 मिनट में आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन। ठीक है, अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन, जो भी आपको लगे कि ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपका टारगेट यहां से होना चाहिए कि 12 से 15 क्वेश्चन में 7 मिनट में अटेम्प्ट करो। ठीक है, धड़ाधड़, डीआई को टच मत करो इसमें। ठीक है, डीआई को टच मत करो पहले 7 मिनट में। आपने देखा कि यार पहला क्वेश्चन डीआई का, सीधा छठे क्वेश्चन पे जंप मार दो। ठीक है, आपने देखा 11th क्वेश्चन डीआई का, सीधा 16th क्वेश्चन पे जंप मार दो। यहां सिर्फ अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक के इजी सवाल। आपको लग रहा है अर्थमेटिक का ये वो टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा था, बिना पढ़े स्किप, सिर्फ आसान सवाल करने। ठीक है, और आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपको थोड़ा मजा आएगा कि यार मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, और आपकी जो पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव एनर्जी फिर पॉजिटिव चीजों को ये अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज में भी ये देख लेना कि जैसे कई बार होता है कि नंबर सीरीज के 5 सवाल है, 4 बन गए, एक का लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो यार,
ईगो पे नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। फिर अगले 7 मिनट में डीआई यहां करना ही करना है, ठीक है, और डीआई ही बनेंगे, ठीक है। 2 से 3 डीआई, 3 डीआई आपके पेपर में होंगे, तो 7 मिनट में 2 डीआई पक्का सोल्व करो, ठीक है। 3 में से 2 चूज कर लो और 2 डीआई पक्का सोल्व करो। तो यहां भी आपका टारगेट होना चाहिए कि 10 से 12 क्वेश्चन में, या 12 10 से मतलब अगर 2 डीआई है तो 2 ही बनेंगे, तीसरा भी बन सकता है, या अर्थमेटिक का कोई आसान सा सवाल कर लो। अगेन आपकी स्ट्रेटेजी 12 से 15 क्वेश्चन की यहां भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सा अगर आप कर लेते हो तो देखो 14 मिनट में आपके 12, अगर मैं एवरेज भी लगा के चलूं 13 13 26 सवाल हो गए हैं आपके, ठीक है। 26 सवाल तो यही हो गए। फिर आपके पास 6 मिनट पड़े हुए हैं, यहां बाकी सारी चीजें ट्राई कर लो। आपको लगता है कि यार 2 डीआई यहां 5-6 मिनट में बन गए, 1 मिनट तीसरा डीआई कर रहे हो, 1-2 मिनट और फालतू की यूज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बाकी सारी चीजें बची हुई जो है वो ट्राई करनी है। तो आप कोशिश करिए कि यहां 10 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो अगर आप यहां से 12-12 क्वेश्चन भी करते हो और यहां से 8-9 भी करते हो तो भी 30+ आपका स्कोर बहुत आराम से चला जाएगा। बट थोड़ा स्मार्टली यूज करिए, बेवजह की एनर्जी मत किसी भी, आप यहां पे किसी भी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड में पता चल जाएगा कि यार वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 30 सेकंड में पता चल जाएगा वो होगा कि नहीं होगा, छोड़ दो अगर 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं। आपको यहां डीआई देखते ही पता चल जाएगा ये डुएबल है ये नहीं है। 3 में से 2 डीआई चूज करने हैं आपको, फिर बाकी का टाइम आप यहां लगाएं। जो भी क्वेश्चन आपको लेंदी लगे उसको स्किप करें, मतलब बड़ा अच्छे से आपको करना है, ठीक है। और तो यहां देखो स्पीड मैथ पहले पार्ट में, डीआई दूसरे पार्ट में, अर्थमेटिक के आसान सवाल पहले पार्ट में, और फिर बाकी बचे हुए तीसरे पार्ट में। जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी लगे आप वैसे करें। बट ये स्ट्रेटेजी आप घर पे लगाएंगे तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, 7 मिनट का जो पहला पार्ट है इसमें स्पीड मैथ प्लस अर्थमेटिक के इजी सवाल, फिर अगले 7 मिनट में डीआई, फिर लास्ट के 6 मिनट में जो भी बच गया वो ट्राई करें, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटेजी आपको पहले घर पे कोई सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, फिर एफएलटी दे रहे हो, इनमें जरूर लगाएं। और जो भी सेक्शनल एफएलटी आप घर पे दो ना, उसका प्रॉपर एनालिसिस भी किया करो, ठीक है। एनालिसिस करके देखा करो यार कि मैंने यहाँ पे कौन सी 2-3 गलतियां करी है, और उनका सॉल्यूशन भी देखा करो कि अच्छा मैंने गलत सीक्वेंस चूज कर ली, या ये टॉपिक बार बार आ रहा मैंने पढ़ा नहीं था। मतलब अपना एनालिसिस नहीं करोगे, अपनी गलतियां नहीं देखोगे तो कैसे बेटर कर पाओगे, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। पहले तो यही देख लीजिए कि ये 6 टॉपिक सबके कंप्लीट हो, फिर उसके बाद बाकी टॉपिक। और पेपर में या टेस्ट में कभी भी स्टार्टिंग के 14 मिनट जो है ना, ये स्टार्टिंग के जो ये 7 और 7 मिनट है, यहां पे कभी भी अननेसेसरली कोई भी ऐसी चीज है ना जो अननेसेसरी हो वो मत ट्राई किया करो, ठीक है। अननेसेसरी चीजें ट्राई मत किया करो। यार कोई क्वेश्चन है जैसे मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन आपने पढ़ी नहीं है, मत ट्राई करो, ये जरूरी थोड़ा है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करने के लिए, या अगर आपका टारगेट ये 6 के 6 बैंकिंग एग्जाम है तो आप हमारे इन कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, दोनों चीजें, कंसेप्ट क्लास भी और टॉपिक वाइज टेस्ट, ये प्री और मेंस लेवल की मिलेगी। करंट अफेयर पिछले 1 साल के साथ में अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन, एमसीक्यू सब कुछ है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई और साथ में फोटो मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, प्योर क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट, प्री और मेंस लेवल सबके, प्रीवियस ईयर पेपर सबके, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ है, ठीक है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके, या फिर आप सिंपली गूगल पे चले जाओ, ऐसे edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में चले जाओ, ये सबसे पहले तो ये आरबी ग्रेड भी कोर्सेज में चले जाओ, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखो सिंगल पे क्लिक करोगे ना, ये हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा बैंकिंग का महापैक है जिसमें आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग महापैक, इन दोनों की तैयारी आप लोग कर सकते हो। ये डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, अभी 60 दिखा रहा है, ये ज़्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी चेक करें जरूर देख लें, ऑफर हमारे चलते रहते हैं। ये तो मिनिमम है, 60 तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो इसमें इनरोल कर सकते हो, या फिर आप सिंपली यहीं पे कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्सेज आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा बैंकिंग का एग्जाम है, ये भी यहाँ मिनिमम 60 रहता है, ये 70-75 तक भी जाता है। तो आप चेक करते रहिएगा, जब भी आपको ज़्यादा लगे आप इसमें इनरोल कर लें, ठीक है भाई। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए, और
प्रैक्टिस करिए अच्छे से, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, सो दैट आप आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।